एक छोटे से गांव में एक गुरुकुल था, जहां शिक्षार्थी ध्यान, शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते थे। गुरुकुल का वातावरण शांति और एकता से भरा हुआ था। यहां पर ब्रह्मचर्य का पाठ भी दिया जाता था, जिसका मतलब था कि छात्रों को अपने संबंधों को संयमित रखना सिखाया जाता था। एक दिन एक नया छात्र गुरुकुल में आया। उसका नाम विशाल था। विशाल एक बहुत ही उत्साही और जिज्ञासु लड़का था। उसने सोचा कि वह गुरुकुल में नए दोस्त बनाएगा और बहुत सारा नया कुछ सीखेगा। गुरुकुल में विशाल ने एक अच्छा दोस्त बनाया, जिसका नाम रवि था। दोनों ने मिलकर गुरुकुल के नियमों का पालन किया और उनकी शिक्षा में समर्थ होने के लिए प्रयास किया। धीरे धीरे विशाल ने ब्रह्मचर्य के महत्व को समझना शुरू किया। वह समझ गया कि ब्रह्मचर्य उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका पालन करने से उसका मान सम्मान बढ़ेगा। एक दिन गुरुकुल के गुरु ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें छात्रों को एक समस्या का समाधान ढूंढने के लिए कहा गया। विशाल और रवि ने एक साथ काम किया और समस्या का समाधान निकाला। इससे उनकी निश्चितता मजबूत हुई और उनका आत्मविश्वास बढ़ा। गुरुकुल में बीते दिनों में विशाल ने ब्रह्मचर्य का पालन करने के फायदे अनुभव किए। उसने अपने मन को नियंत्रित किया और अपनी शक्तियों को सही दिशा में लगाने का साहस दिखाया। वह न केवल अध्ययन में सफल हुआ, बल्कि अपने संबंधों में भी संयम बनाए रखने का परम आदर्श बन गया। गुरुकुल के अंतिम दिनों में गुरु ने विशाल को ब्रह्मचर्य के महत्व पर एक उत्तम बोध किया। वह कहा, ब्रह्मचर्य आपके जीवन की शक्ति को बढ़ाता है और आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करता है। इसके बाद विशाल ने अपने गुरु का आभार व्यक्त किया और गुरुकुल से विदा लिया। वह अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकता है और हमें एक संतुलित और संयमित जीवन जीने में मदद कर सकता है। विशाल ने गुरुकुल से विदा लिया और अपने जीवन के अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हुए उसने एक योग्य विश्वविद्यालय में प्रवेश पाया। वहां पढ़ते समय भी वह अपने ब्रह्मचर्य के प्रति विशेष सावधानी बरतता रहा। उसका ध्यान अध्ययन में ही नहीं, बल्कि अपने शरीर और मस्तिष्क की सेहत पर भी था। अपनी पढ़ाई के दौरान विशाल ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी रुचि पाई और अपनी क्षमताओं को विकसित किया। वह न केवल अध्ययन में उत्कृष्ट था, बल्कि खेल के क्षेत्र में भी उत्तम प्रदर्शन करता रहा। विशाल के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव उसकी नौकरी का आगमन था। वह अपने दौरे के दौरान अपनी क्षमताओं को साबित करते हुए एक अच्छी नौकरी प्राप्त करने में सफल रहा। विशाल की सफलता का रास्ता उसके ब्रह्मचर्य और उसके ध्यान पर आधारित था। ब्रह्मचर्य ने उसे संयम और सहयोग की भावना सिखाई, जो उसे अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में मदद की। अंत में विशाल ने अपने ब्रह्मचर्य के पाठ को ध्यान में रखते हुए अपने सपनों को प्राप्त किया और एक सफल और खुशहाल जीवन बिताया। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि ब्रह्मचर्य और संयम से जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। विशाल के जीवन में अगला चरण उसकी नौकरी के साथ आया, जहां उसे एक बड़ी कंपनी में उच्च पद पर नियुक्त किया गया था। उसके द्वारा संयम और अनुशासन का पालन करने की वजह से वह अपने कार्य क्षेत्र में बहुत जल्दी सफल हो गया। विशाल के निजी जीवन में भी एक नई घटना घटित हुई। उसकी मुलाकात एक सहयोगी से हुई, जिसका नाम अनन्या था। अनन्या भी उसी तरह की प्रेरणादायक और महत्वाकांक्षी थी जैसे विशाल था। उनकी मुलाकातें आम होने लगीं और धीरे धीरे उनके बीच गहरी मित्रता बढ़ने लगी। विशाल को यह समझते हुए चुनौती मिली कि उसे अपनी ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा और अनन्या के प्रति अपनी भावनाओं के बीच संतुलन कैसे बनाना है। वह इस बात का समाधान खोजने के लिए अपने गुरुकुल के गुरु से संपर्क किया। गुरु ने उसे समझाया कि ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक पवित्रता ही नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक पवित्रता भी है। उन्होंने विशाल को अपनी भावनाओं को समझने और उनका सम्मान करने की सलाह दी। विशाल ने अपने गुरु की सलाह को मनन करते हुए अनन्या से अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बात की।
अनन्या ने विशाल की ईमानदारी और उसकी प्रतिज्ञा को समझा और उन्होंने मिलकर एक संतुलन बनाने का निर्णय लिया। विशाल और अनन्या के बीच की यह समझदारी उनके संबंधों को और मजबूत कर गई। वे न केवल करियर में साथी बने, बल्कि जीवन के हर पड़ाव में एक दूसरे के समर्थन के लिए तैयार रहे। विशाल का जीवन एक उदाहरण बन गया कि कैसे ब्रह्मचर्य की शिक्षा जब गहराई से समझी जाती है तो यह सिर्फ परहेज नहीं, बल्कि समग्र विकास और संतुलन की ओर ले जाती है। उनकी कहानी ने समाज में कई लोगों को प्रेरित किया कि कैसे संयम और समर्पण से जीवन में सच्ची सफलता